हेलो, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज है 2 दिसंबर, सुबह के 8 बज चुके हैं और ये रेशियो का पार्ट 3 क्लास है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले 2 वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ओके, कल वीडियो रुक गया था, जिसके असुविधा के लिए मुझे खेद है। जहाँ तक रुका था 20 मिनट करीब हुआ था, तो उससे आगे की वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग रेशियो के अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि ए अनुपात बी, 1 मिनट। ओके, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया रहता है, तो हम लोग बी को बराबर करते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी 3:5 दिया रहेगा और बी अनुपात सी 2:3 दिया रहेगा। ठीक है, तो बी को बराबर करने के लिए यदि मैं इस वाले हिस्से में मैं 2 से गुना कर दूं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इस वाले बी और सी अनुपात में मैं 5 से कर दूं तो बी के बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 से करने से 6:10 होगा, और इसमें 5 से गुना करने से 10:15 हो जाएगा। यानी कि बी और इसमें भी बी बराबर हो गया। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या निकल कर है? ए बराबर 6, बी बराबर 10 और सी बराबर 15। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। ए अनुपात बी का रेशियो दिया था 3:5, और बी और सी का दिया था 2:3। तो हम लोग 3 से 2 पर जाएंगे, 2 से 5 और 5 से 3 पे जाएंगे। ठीक है, 3 से 2 पर, 2 से 5 पर, 5 से 3 पे जाएंगे। यानी कि 3 से 2 पर गए, यानी कि मल्टीप्लाई किए, 2 दूना 6, 5 दूना 10, और 5 से 3 में करें, 5 से 3 में करने से क्या होगा? 15। ठीक, तो 6:10:15। ओके, और एक ले लेते हैं सवाल को। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 3:4, 4:5। यहाँ बी और इसमें भी बी सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:5 सीधा लिख देंगे। अगर बी और इसमें का भी बी सेम हो तो नहीं रहेगा, तो हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना होगा और बी को बराबर करना होगा। ठीक है, ओके। यदि 3 दिया रहेगा, 3 ठो इक्वेशन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो हम लोग ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:2, और सी और डी का दिया है 3:4। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4 और 5:2 कितना हो जाएगा? 3 से 5 पर गए 15, 5 से 4 पर गए 20, और 4 से फिर 2 पर आए तो 8। ठीक है, अब हमें ये ए बी और सी का रेशियो मिल चुका है, और यहाँ सी अनुपात डी का दिया हुआ है 3:4। तो सी को बराबर करना होगा। तो सी को बराबर करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 8 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 8 के 24 और 3 8 24। तो 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 3 45, 20 3 60, 8 के 24।
ठीक है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी ये 24 है ही, और चूँकि 32, तो डी के बराबर यहाँ 32 आएगा। तो इसका रेशियो जो आएगा 45, 60, 24 और 32। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसको एक और तरीका से भी कर सकते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:2, सी अनुपात डी दिया हुआ है 3:4। निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए इस लाइन में है और इस लाइन में नहीं है, तो सीधा यहाँ से नीचे आ जाएंगे। 3×5 = 15, 15×3 = 45। ये हुआ ए का। बी किस लाइन में है? इस लाइन में है और यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, तो 4×5 = 20, और किसी लाइन में नहीं है तो नीचे आ जाएंगे। 20×3 = 60। ठीक है, अब देखना है सी किस लाइन में है? इस लाइन में है, तो 4×2 = 8, और 8 के बाद सी किस लाइन में है? 3 नंबर पे है, तो 8×3 = 24। ठीक है, और डी किस लाइन में है? तो डी इसी लाइन में है केवल, तो ऊपर से सीधा नीचे आ जाएंगे। 4×2 = 8 और चूँकि 32। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। ए बी बी सी सी डी दिया था, तो ए इस लाइन में है तो सीधा गुना कर देंगे। बी इस लाइन में है तो इस लाइन में, और फिर इस लाइन में है तो यहाँ आएंगे और यहाँ से नीचे चले आएंगे। फिर सी किस लाइन में है तो यहाँ से सी तक आएंगे, सी से इस सी के पास आएंगे, उसके बाद नीचे चले आएंगे। डी इस लाइन में है केवल, तो डी को सीधा ऊपर से नीचे तक गुना कर देंगे। ठीक है, यदि इस सवाल में डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछ लेता है, ठीक है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। ए बी 3:4 है। ठीक है, बी अनुपात सी 5:2 है, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है? 3:4 है। ठीक है, अगर इस रेशियो में ए और डी का रेशियो पूछ लेगा तो ए को सामने वाले को गुना कर देंगे, 15×3 = 45। ठीक है, और डी के सामने जो है इसको पूरा गुना कर देंगे, 4×2 = 8 और चूँकि 32। ठीक है, यदि ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो इससे 45:32। यही इस सवाल का आंसर होगा, डायरेक्ट निकाल देगा। यदि वो हमसे ए और सी का पूछ लेता है तो केवल यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, केवल यहाँ तक। ए अनुपात बी 3:4। ठीक है, बी अनुपात सी 5:2, और ए और सी का पूछेगा तो ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ जाएगा। फिर सी का पूछेगा तो सी बी के नीचे है, यानी कि इस लाइन में है, तो इस लाइन को गुना कर देंगे 8, यानी कि 15:8 होगा। ओके, केवल 3 दिया रहेगा तब। 1 मिनट, तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब सवाल पे आते हैं सीधा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी का 2:3 दिया है और बी सी का 5:6 दिया है। तो ए बी सी का निकालना है, तो 2 से 5 पे जाएंगे 10, 5 से 3 पे जाएंगे 15, फिर 3 से 6 पे जाएंगे 18। ठीक है, ए बी सी का कितना आया? 10, 15 और 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, आगे का सवाल करो। ए बी सी लिख लेंगे। ए बी के सामने क्या है? 2:3, और बी सी के सामने क्या है? 4:5। ठीक है, 2 से 4 पे जाएंगे 8, 4 से 3 पे जाएंगे 12, और 3 से 5 पे जाएंगे 15। 8, 12, 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
ओके, क्लियर। इस सवाल को करो। ए बी सी, ठीक है। ए बी का दिया हुआ है 7:9 और बी सी का दिया हुआ है 5:7। 7 से 5 पे जाएंगे 35, ये ए का निकला। 5 से 9 पे जाएंगे 45 और फिर 9 से 7 पे जाएंगे 63। तो कितना आ गया? 35, 45, 63। ए और सी का निकालना है 35 और 63, यानी कि ये 7 से कट रहा है। 7 5 35 और 7 9 63, जो कि 5:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि ए अनुपात बी, इसी सवाल को अगले पेज पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। ए अनुपात बी 7:9 दिया था, बी अनुपात सी 5:7 दिया था, ठीक है। यही था 5:7, ठीक है। ए अनुपात सी का निकालना था, तो 7 5 35, ठीक है। 9 7 63, 5 से 7 से कट रहा है तो 5 बार में ये कटेगा, 9 बार में। यही इस सवाल का आंसर बनेगा। तो तरीके दोनों हैं, आंसर वही आएंगे। तरीके कोई भी हो, आंसर वही आएंगे, ठीक है। तो ये भी अपना तरीका है डायरेक्ट निकालने का। ए को बी से गुना करेंगे, बी को सी से, और ए अनुपात से सीधा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। यदि ए और बी 3:4 के अनुपात में हो, बी व सी 12:13 के अनुपात में हो, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। ए बी सी, ठीक है। 3:4 और बी सी दिया है 12:13। तो इसमें ये चीज़ भी करना चाहिए कि बी को 12 बना लें, ठीक है। इसमें ये तरीका अपनाने से बेहतर होगा कि बी को 12 बना लें, ठीक है। 1 मिनट। बी और सी 3:4 दिया है, 4 अनुपात, सॉरी 12 अनुपात 13 दिया है। तो बी को 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। बी ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे, 3 के 9, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 12, और इसमें 1 से किया गया है तो 13 में 1 से करेंगे तो 13, और ए सी का पूछा है तो 9:13 हो जाएगा। 9:13 जो कि बी में है। अगले टाइप से भी कर सकते हैं इस सवाल को। 1 मिनट। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी 3:4 दिया था, ठीक है। और बी और सी का दिया था 12:13। ए सी का निकालना था 3 × 12 = 4 × 13, मल्टीप्लाई करते थे तो ये 4 इस 12 को 3 बार में काट देगा, ठीक है। अब तो कोई कट नहीं रहा है, तो 3 के 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इस तरीके से भी यही आंसर आएगा, 9:13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, तो ए बी और सी डी का निकालना है, ठीक है। ए बी बी सी और सी डी, ठीक है। ए बी सी, 1 मिनट।
ए बी 2:3, बी सी 4:1, सी और डी का दिया हुआ है 2:5। हमें निकलना है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए इस लाइन में है, सीधा इस लाइन को गुना कर देंगे। 2×4 = 8, 2×4 = 8, 8×2 = 16। बी इस लाइन में है, अब यहाँ से यहाँ चलाया है तो 3×4 = 12, 12×2 = 24। ठीक है, उसके बाद सी का पूछा है, सी इसी लाइन में है तो 3×1 = 3 और फिर यहाँ आ गया है सी तो 3×2 = 6। ठीक है, डी इसी लाइन में है केवल तो पूरे को गुना कर देंगे। 3×3 और 3×5 = 15, यानी कि हमारा रेशियो जो निकल कर आएगा 16, 24, 6 और 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16, 24, 6 और 15 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। ये टाइप भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, x = 1/3 y और दूसरा इक्वेशन है y = 1/2 z। तो 3x = y, 2y = z। तो यहाँ से x, y और z जो निकल कर आएगा, x के सामने क्या है 1 है, y के सामने क्या है 3 है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में y के सामने क्या है 1 है और z के सामने क्या है 2 है। तो x y z का जो बनेगा 1 से 1 में गुना करेंगे। ठीक है, फिर 1 को 3 पर जाएंगे 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि 1:3:6, 1:3:6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, इस सवाल को करो। ए बी, अगले पेज पे मैं इस सवाल को करता हूँ, इस पेज ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ए बी अनुपात 2:3, बी सी जो दिया हुआ है 4:3, सी और डी जो दिया हुआ है 5:2, 5:2, डी और ई का दिया हुआ है 3:4। ठीक है, ए बी 2-3 दिया हुआ है, बी सी 4-3 दिया हुआ है 4-3, सी डी 5-2 दिया हुआ है 5-2, डी ई 3-4 दिया हुआ है। तो हमें ए बी सी डी ई का निकालना है। ठीक है, 5 है। ओके, तो ए इसमें है और कहीं नहीं है तो ए को सीधा नीचे तक गुना कर देंगे। 2×2 = 8, 8×5 = 40, 40×3 = 120। ठीक है, बी इस लाइन में है। ठीक है, 3 फिर इस लाइन में आ गया है, 3×4 = 12, 12×5 = 60, 60×3 = 180। ओके, सी इस लाइन में है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 3×3 = 9, 9×5 = 45 यहाँ और 45×3 = 135। ओके, डी जो है यहाँ से यहाँ तक है 9, 9×2 = 18 और डी फिर यहाँ आ गया 18×3 = 18×2 = 36, 18×3 = 54। ठीक है, और ई किसी में नहीं है, लास्ट में है तो सीधा यहाँ तक गुना कर देंगे। 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18×4 = 72। ठीक है, 120, 180, 135 ऑप्शन नंबर किस में है 120, 180, 135, 54, 72, 54 और 72। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है बनाने का।
जो कि ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेट। ओके, आगे बढ़े। अगले सवाल पर आते हैं। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी और ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, हम लोग कभी स्मार्ट तरीका ये भी खेल जाते हैं कि ए बी सी निकाल लेते हैं तो ऑप्शन में मिल जाएगा ए बी और सी। 1:2, 3:4। एक को 3 से करेंगे, 3 दूना 6, और 2 को फिर 4 से करेंगे 8। 3 6 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? 3 6 8। ठीक है, यही ऑप्शन एक्यूरेट होगा। इसका रेशियो बनना चाहिए 3:6:8, जो कि है। अब हमें डी और ई का निकालना नहीं पड़ेगा, डी और ई का निकालना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। स्मार्ट तरीका ये भी है, क्योंकि जो रेशियो उसमें भी बनेगा 5 निकालने के बाद, वही रेशियो 3 ठो में भी बनेगा या 2 ठो में भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। ए बी और सी 4:7 है। ठीक है, बी सी 5:6 है। 4 को 5 से करेंगे 20, 5 को 7 से करेंगे 35, और फिर 7 को 6 से करेंगे 42। यहाँ पे रेशियो इसको काट कर देखना पड़ेगा, या फिर 1 मिनट। यहाँ पे हमें निकालना होगा। नए पेज पे लेते हैं। A/B 4:7, B/C 5:6, C/D 1 मिनट, C/D 4:3। ठीक है, और लास्ट में देखना होगा गौर से, ई डी दिया हुआ है तो डी ई हमें निकालना होगा। डी ई कितना हो जाएगा? 13:7। ठीक है, ए इस लाइन में है तो इसको पूरा को गुना कर सकते हैं। 4×5 20, 20×4 80। ठीक है, 80 में 13 से गुना करेंगे ओके। 18 के 24 का 4, हाथ में 2, 8 2 10। ओके, 1 मिनट, कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 4×5 20, 20×4 80, यानी 80 गुने 13। और बी के लिए जो निकलेगा ए बी सी डी ई, इसी तरह से निकलेगा। बी के लिए जो निकलेगा, बी इस लाइन में है तो 7 से 5 पाएंगे 35, 35×4 140 गुने 13। ठीक है, फिर सी के लिए इसी लाइन में है तो 42। ठीक है, 42 गुने, यहाँ तक आएंगे 42×4 और 13×4 52। ठीक है, 42 और 52 को आपस में गुना करेंगे तो उतना आएगा। ई के लिए जो जाएंगे, सॉरी ये कितना है, ए बी सी। ठीक है, अब डी के लिए जो निकालेंगे, डी इस लाइन में है, इस लाइन में, तो डी के लिए 7 से लेकर 3 तक जाएंगे। ठीक है, 7×6 42। ठीक है, 42 गुने और 3, 13×3 = 39 कर सकते हैं। और ई के लिए जो होगा पूरे 7 6 3 7, यानी कि 42 और 21 49 और 18 कर सकते हैं। 7 7 49 और 6 18। इसमें देखो 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 40 गुने 13 हो जाएगा, अनुपात ये 70
गुने 13 हो जाएगा, और ये आपका 21 गुने 52 हो जाएगा, अनुपात ये आपका 21 गुने 39 हो जाएगा, अनुपात ये 49 गुने 9 हो जाएगा। ओके, तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 520, 13×4 = 52, अनुपात 13×7 = 91, 910, ठीक है। और 21 और 52 को आपस में गुना करेंगे तो 52 और 21 को आपस में गुना करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, यानी कि 1092, ठीक है, 1092 हो जाएगा। और 21 39 को गुना करेंगे तो आपका 819 हो जाएगा, और 49 और 9 को गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना कितना है, 520, 910, 1092, 520, 910, 1092, 819, 441, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ओके, ये सवाल अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट आंसर वही आएगा, तरीके वही हैं। हम लोगों को कैलकुलेशन में देखना होगा कॉमन, और नहीं कॉमन आएगा तो पूरा गुना के बाद आएगा ही आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पेज से अगला सवाल आपके लिए, ए अनुपात बी 3:4 अनुपात में दिया हुआ है, बी सी 6 और 5 दिया हुआ है, तो ए अनुपात ए प्लस सी का क्या होगा, ठीक है। ए बी सी, ए बी का दिया हुआ है 3:4, बी सी का दिया हुआ है 6:5, ठीक है। इसका निकालेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, फिर 6 को 4 से करेंगे तो 24, फिर 4 को 5 से करेंगे तो 20, ठीक है। इसमें आपका 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि 9, ये 12 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 9:12 तो ए अनुपात ए प्लस सी, ए का कितना है, 9 है, ए का कितना है 9 प्लस, और सी के लिए 10 है, यानी कि 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19, जो कि 9:19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, समझ पाए इस सवाल को। ओके, अब जो दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है और बी सी का दिया हुआ है, ठीक है। ए बी और सी, ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का 4:5 है, तो ए बी सी का निकाल सकते हैं। 2 को 4 से करेंगे 8, फिर 4 को 3 से करेंगे 12, फिर 3 को 5 से करेंगे 15, कोई कॉमन नहीं है, 8, 12 और 15 होगा। बट पूछा है सवाल में पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ठीक है। ए स्क्वायर, ए का 8 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बी का 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। बी और सी का पूछा है तो 12 और 15 में गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 और 3 18, कट रहा है 12 से, ये 6 से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, नहीं ये नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, एक बार में 16 बार में ये कटेगा, ठीक है। और ये 3 6 36 बार में कटेगा, और चौके और 20 5 45 बार में कटेगा, यानी 16 36 45 किस ऑप्शन में है, 16 36 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये जो रेशियो निकल कर आया है इसमें कॉमन 4 आ रहा है, इसको काट कर छोटा करना होगा, जो कि सबसे छोटा यही है, 16:36:45, ठीक है।
आते हैं अगले सवाल जो कि 52 नंबर है। ओके, ए बी सी का दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का निकालना है। करना कुछ नहीं है, ए बी सी दिया हुआ है 3, 4 और 7। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, इसको जोड़ने पर 14 आ रहा है। और सी के लिए कितना है, 7 है। ठीक है, सी के लिए 7 है, सी के लिए 7 है और ये 14 है, तो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, क्योंकि कट रहा है 7 से, यानी कि ए नंबर 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आते हैं अगले सवाल पर। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है, आपको ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए निकालना है। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, 2:3, 3:7। ठीक है, 2 में 3 से करेंगे 6, 3 में 3 से करेंगे 9 और 3 में 7 से करेंगे 21। ठीक है, कॉमन हो रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि बी अगर सेम हो तो सीधा वही रेशियो बन जाएगा 2, 3 और 7 के। ए प्लस बी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2, 3, 5। ठीक है, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 7, 3, 10 हो जाएगा। ओके, सी प्लस ए कितना हो जाएगा 2 और 7 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना आ रहा है 5, 10, 9। 5, 10, 9 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 5, 10 और 9। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ए बी इसको पहले सिंपल में कर लेते हैं। इनका लसा कितना होगा, 1/2 है और 1/3 है। इनका लसा 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3:2, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का कितना आया 3:2। उसी तरह 1/5 है और 1/3 है। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 को इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5। ओके, 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को फिर 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। पूछा क्या है, ओके ओके, ए बी और सी निकल गया, तो ए बी पूछा है, ए बी कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ए और बी ये है अनुपात, सॉरी, बी सी कितना हो जाएगा 15। कहीं हो रहा है गलत। ओ, बी सी पूछा है तो 6 है ना, बी 6 है और सी 10 है, तो ये 16 हो जाएगा। ओके, ये 16 हो जाएगा, तो 15:16 इसका रेशियो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 55। ए अनुपात बी, इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तभी हो जाएगा। ठीक है, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 6:9। ठीक है, और बी सी कितना हो जाएगा आपका, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट भी सकते हैं, 7 एक बार में और ये 2 बार में, यानी कि नीचे में 1 और 2, यानी कि 4:5 आएगा। ठीक है, सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी और सी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नीचे में कट रहा है, 10 की जगह पर 2 आ जाएगा और 5 की जगह पर 1 आ जाएगा। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 सी के बराबर 6 आएगा। ठीक है, और 7 डी के बराबर आएगा। ओके, पूछा है ए बी सी, ए निकालने के लिए पूरा 6, 4 और 6 को आपस में गुना कर देंगे, 72 दूना 144,
24 छक्के 6 चौके 24, 24 छक्के 120। 1 मिनट। अगले पेज पर मैं बना रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ए, ओके 1 मिनट। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3, ये हो जाएगा 6/9। तो इसका छोटा रेशियो कितना होगा? 2/3। ओके। बी अनुपात सी ये दिया हुआ है 2/7, 2/7 अनुपात 5/14। तो 7 से ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। डी और सी दिया हुआ है 7/10 और 3/5, ठीक है। 5 से ये एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। ओके। तो हमको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी मिल गया 2/3, और यहाँ पे होगा 4/5, और यहाँ पे होगा डी सी निकला है तो सी डी 6/7 होगा, ठीक है। अब ए बी सी डी निकाल सकते हैं। ए इस लाइन में है तो पूरे को गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 8 छक 48, ठीक है। बी इस लाइन में है और यहाँ से यहाँ है 12, 12 3 चौके 12, 12 छक 72, ओके। सी इस लाइन में है, कहाँ तक है? 3 से 5 तक, 15, 15 छक्के 90, ओके। उसके बाद 15, 15 साते 105, ठीक है। 6 से कटेगा, 6 से कटेगा सब, 6 से कटेगा ये 8 बार में, ठीक है। 6 से कटेगा ये 12 बार में, 6 से कटेगा 15 बार में, और 6 से कटेगा ये 1 मिनट। यहीं कैलकुलेशन भूल हो रहा है। 6 से कट रहा है क्या? ये 12, ठीक है। 6 से ये भी कटा, 6 से ये भी कटा, 6 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 से ये नहीं कट रहा है तो 3 से काट कर देखेंगे। एक बार 16 बार में कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, 2 और 4 24, फिर ये 3 से कटेगा 30 बार में, और ये कटेगा 3 से, 3 और 5 35 बार में। क्या ऑप्शन में 16 24 30 35 है? ऑप्शन में 16 24 30 35, यही इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, सवाल अच्छे हैं। इस सवाल को करते हैं। ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, तो ए डी का इक्वेशन पूछा है। मैंने पहले बोला था ए बी 3/4 है, बी सी कितना है? 5/7 है, सी और डी दिया हुआ है 8/9, ठीक है। ए डी अगर पूछेगा तो ए इस लाइन में है तो पूरे को इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। 3 5 15, 15 8 120, ओके। और यहाँ पे 28, 28 नवा 28 नवा 8 72 का 2 हाथ में 7, 18 7 25, यानी कि 252। ये आपका कटेगा 3 से 40 बार में, और ये 8 और 4 84, फिर 4 से कटेगा ये 10 बार में, और ये कटेगा
21 बार में, जो कि 10:21 आएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन में भी है। ठीक है, वन मिनट। आपके सामने एक और सवाल है। ए ए बी, ठीक है, बी सी, ए भी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है। ए बी सी डी, यदि ए बी, वन मिनट, ए बी 5:7 दिया हुआ है, सी और डी कितना हो जाएगा, 2A है और ये 3B है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 5 है तो 5×2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, और 3B बराबर 7 है तो 21 हो जाएगा। यानी कि सी डी जो निकला है 10:21 निकला है। ए सी अनुपात बी डी पूछा है, तो ए और सी को आपस में गुना करेंगे। ए और सी ये है, तो 5×10 अनुपात बी 7 है और डी आपका 21 है, तो 7×21। ठीक है, तो 5×10 = 50, 10×5 = 50 अनुपात 7, और ये हो जाएगा 7×2 = 14। 50:147 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 50:147। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है 2, 3 और 4। हमको निकालना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। ए के बराबर कितना है 2, बटे बी के बराबर कितना है 3, उसके बाद बी के जगह पर 3, उसके बाद सी के बराबर कितना है 4। ठीक है, सी के बराबर 4 है, ए के बराबर 2 है। ठीक है, तो नीचे का 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा, तो तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगले पेज पे आते हैं। 2/3, 3/4, 4/, 2/3, 2/3 अनुपात 3/4, 3/4। ओके, 3/4, 4/2, 4/2। ठीक है, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो प्रत्येक को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4×2 = 8, ये 3 बार में कटेगा, 3×3 = 9 और 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यानी कि 24। 8:9:24, 8:9:24, 8, 9 और 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ओके, आते हैं अगले सवाल पर। ए बी और सी दिया हुआ है, ए के लिए 7 है, बी के लिए 3 है और सी के लिए 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 10, 5, 15, इसके लिए 15 हो जाएगा। ठीक है, 2A 2B और सी, 2A कितना हो जाएगा 14, इसका जो हो जाएगा 14, 2B कितना हो जाएगा 6 और सी के लिए कितना है 5, यानी कि 5, 6, 20 और 20, 5, 25। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा 15:25, इसको 5 से काटेंगे तो 3:5,
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3:5, यही इस सवाल का आंसर है। आते हैं आखिरी सवाल में। ये बहुत ही अच्छा टाइप है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। 6A अनुपात 4B अनुपात 9C होता है, ठीक है। जिसको निकालना होता है उसको छोड़ दो, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। जिसको निकालना है, जैसे कि हमको A को निकालना है तो A को तोप देते हैं। मान लो ये कुछ नहीं है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। उसी तरह B को तोप देते हैं, ठीक है। B को तोप देते हैं तो 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, ओके। और जब C का निकालना होता है, C का निकालना होता है तो C को तोप देते हैं, C को तोप देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। ये इसका रेशियो है। ये कट किससे रहा है? कॉमन क्या है? 6 है। 6 छक्के 36, 6 नवा 54 और 6 चौके 24, यानी 6 से कट रहा है, 6 कॉमन है, तो 6:9:4 यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 6:9:4, जो कि ऑप्शन नंबर 6, 9, 4 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट जरूर करें, वीडियो में क्या कमी रह गई है और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, ओके। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।